हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? अब ये हुआ है। ओके। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? मैं स्वाति तोमर आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस के आज की जबरदस्त, आज के इस बेहतरीन और आज की शानदार जानदार सी क्लास में। तो कैसे हैं आप सब? एक बार जल्दी से आ जाएंगे फटाफट 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 से और बच्चों, ताकि हम अपनी आज की बेहतरीन शानदार क्लास को मेरे बच्चों स्टार्ट कर सकें, जिसमें मेरे बेटा आज की इस क्लास में, आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपका चैप्टर नंबर 2 शुरू हो चुका है, यानी कि मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बच्चे, टॉपिक है आपका युग्मक जनन, जो मैं कल पढ़ा रही थी। हालांकि मैंने उसमें कल ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें पढ़ा भी रही थी, पर लेकिन ना आप लोगों को थोड़ा सा कहीं पर जो है, तुम लोग बता रहे थे दीदी वॉइस 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 प्रॉब्लम, जो वैसे मुझे लगता नहीं है कि वॉइस प्रॉब्लम थी, क्योंकि भैया आके चेक भी करके गए थे। पर कोई बात नहीं है ना, एक बार और जो है रिपीट कर देती हूँ मैं सारी चीजों को, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। चलो 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 चलो, जल्दी से मुझे बताएंगे आप लोग कैसे हो, है ना, ताकि बच्चे हम अपनी क्लास को शुरू कर सकें। हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो। ठीक है भाई, हेलो 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 हेलो। ठीक है। हाँ दीदी, आप हैंडसम लग रही हो। बेटा, लड़कियां हैंडसम नहीं होती, ब्यूटीफुल होती हैं। ठीक है, शाहरुख सर के स्टूडेंट हो भाई, इतना तो सीख लो। हैंडसम लड़कों के लिए यूज करते हैं बच्चे, हैंडसम लड़कों के लिए होता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कल क्या है। ठीक है, कल है बच्चों 6 दिसंबर। कल है बेटा जी 6 दिसंबर। तो कल आप लोगों की सैटरडे में जो क्लास होनी है, वो क्लास बच्चों यूट्यूब पर होनी है। कल की क्लास कहाँ होनी है बेटा? यूट्यूब पर, है ना। तो कल को इस टाइम प्रेजेंट रहेंगे सारे बच्चे यूट्यूब पर। ठीक है। और बच्चों, कल को क्लास होगी भाई स्पेशल क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, स्पेशल मेरे बच्चों क्वेश्चन आंसर, स्पेशल एमसीक्यू की। मेरे बेटा, कल की क्लास तो लेनी है भाई जी, परसों 7 दिसंबर, है ना, 7 दिसंबर। ठीक है। और मुझे लगता है ये 50 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, है ना, 50 क्वेश्चंस रहेंगे। और मेरे बच्चों इतने सफिशिएंट है तुम्हारे, क्योंकि देखो बिहार बोर्ड में एमसीक्यू ज्यादा आते हैं, है ना, यूपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उनमें बहुत ज्यादा एमसीक्यू नहीं होते। तो मेरे हिसाब से उतने एमसीक्यू सफिशिएंट है, और अगर मुझे जरूरत लगेगी तो मैं 1-2 क्लास तुम्हारी बाद में अलग से ले आऊंगी। ठीक है, पर इतने एमसीक्यू की जरूरत नहीं है तुम्हें कि 500-600, है ना, इस टाइप से बहुत ज्यादा एमसीक्यू तुम्हें नहीं करने। ठीक है, समझ लेना है तुम्हारा पेपर का पैटर्न क्या है, बिहार का क्या है। ठीक है। अब चलते हैं बच्चे आगे। ठीक है, दूसरा आपका, हम लोग संडे को क्या करने वाले हैं? संडे की क्लास भी कहाँ होगी? यूट्यूब पर। अच्छा, कल का मेरे बेटा टाइम जो है सेम रहने वाला है, 5 PM, है ना। कल का टाइम सेम है, कल को कुछ नहीं करना, बस यूट्यूब पर आ जाना सीधे सीधे। लेकिन परसों को बच्चे, परसों की क्लास भी यूट्यूब पर है ना बच्चे। इसमें टाइम जो रहेगा तुम्हारा, टाइम क्या रहेगा? 9 नहीं, 9 तो 9 पहले था, अब 9 नहीं है, 10 AM है ना। 10 AM पर है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि 9 AM पर अविनाश सर का क्लास है। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? पेपर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम बच्चे क्या करेंगे मेरे बेटा? पेपर 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 पेपर, है ना। तो पेपर से पहले पेपर तैयार हो जाओ बिल्कुल करने के लिए, देखने के लिए कि तुम्हारी तैयारी कितनी है, कितनी जोरों शोरों से है, कितनी जानदार शानदार तरीके से है। ठीक है, एक बार सभी प्यारे बच्चे जल्दी से बाय वाला हार्ट भेज दो, जल्दी 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 से। और इसके लिए तैयार रहेंगे भाई, पेपर के लिए तैयार रहेंगे। मैं तुमको बहुत अच्छे से करवाने वाली हूँ दीदी। 5 बजे की क्लास कितने बजे है? बहुत पिटने वाले हो तुम, है, बहुत पिटने वाले हो दीदी के हाथों से। चलो, कल मैं तुम्हें क्या करवा रही थी मेरे बेटा? कल मैं तुम्हें अंड जनन करवा रही थी। कल मैंने कौन सा टॉपिक करवाया था बच्चों मेरे बेटा? अंड जनन, oogenesis। बताओ oogenesis क्या होता है मेरे बेटा? अगर मैं यहाँ पर एक बात बताऊं आपको, है ना बच्चे, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर क्या भैया जी? सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास यहाँ पर एक सेल होती है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम अंड जननी कहते हैं। ठीक है, तुम मत बनाना दोबारा से, हाँ जी, क्योंकि तुमने बना रखा है। इधर लिखती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि चित्र भी बनाऊंगी फिर।
कुछ बातें बताऊंगी, उनको ऐड कर लेना साथ साथ। भाई जी क्या होता है यहाँ पर? अंड जननी, है ना, अंड जननी, भैया नाम से ही समझ में आ रहा है, अंड जननी। अंड का मतलब हुआ अंडाणु, और जननी का मतलब क्या हुआ मेरे बेटा? जन्म देने वाली जो सेल है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी तुम्हारी? अंड जननी कोशिका, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मेरे बेटा यहाँ पर, अंड जननी तो है ही है बच्चों, अंड जननी में क्या होगा मेरे बेटा? यहाँ पर होगा समसूत्री विभाजन। इसमें क्या होगा बच्चों? समसूत्री विभाजन। यहाँ पर जो समसूत्री विभाजन होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी मेरे बेटा? समान रहेगी। और जब गुणसूत्रों की संख्या मेरे बच्चों समान होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा बच्चों प्राथमिक अंडक। क्या बनेगा? प्राथमिक अंडक, जो पहले नंबर पर बनेगा, है ना, क्या बनेगा? प्राथमिक अंडक। अब इसके अंदर क्या होगा? अब इसमें फिर विभाजन होगा, और इस बार विभाजन कौन सा होगा? इस बार विभाजन होगा बच्चे अर्धसूत्री विभाजन। इस बार कौन सा विभाजन होगा मेरे बेटा? इस बार मेरे बच्चों विभाजन होगा अर्धसूत्री विभाजन, जो मेरे बेटा 2 स्टेजेस में होता है ना। जो कैसे होता है बच्चों? 2 स्टेजेस में, एक अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और एक होता है मेरे बच्चे अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। जब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता है? यहाँ हमारे पास बन जाता है द्वितीयक अंडक। यहाँ पर क्या बन जाता है? द्वितीयक अंडक। और फिर द्वितीयक अंडक के बाद फिर क्या? इस द्वितीयक अंडक में फिर से अर्धसूत्री विभाजन होता है। और मैंने अभी अभी बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है? अर्धसूत्री विभाजन स्टेजेस में होता है। जैसे यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन बच्चे प्रथम हुआ था, ऐसे ही मेरे बेटा यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा बच्चों? द्वितीय होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा मेरे बेटा? अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा। बताओ क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? क्या तुम्हें यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है? अगर तुम्हें यहाँ तक की बातें क्लियर है तो फिर देखो, अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा तो मेरे बेटा अब यहाँ पर क्या बनेगा भाई? अब बन जाएगा यहाँ पर अंडक, है ना, या कह सकते हैं अब बन जाएगा अंडाणु। अब क्या बन जाएगा बेटा? अंडाणु। चलो 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 चलो, अब हम यहाँ पर जरा बात करते हैं। अब मैं कुछ बातें तुम्हें बताने वाली हूं वापस से रिपीट करके। मेरे बेटा जो ये अंड जननी है भाई, मेरे अंड जननी, मेरे बेटा कुछ नाम से समझ में आ रहा है? अंड जननी का मतलब क्या है? अंड जननी, अंड मतलब अंडाणु, जननी मतलब जन्म देने वाली, यानी कि ये मम्मी सेल है जिससे हमारे क्या बनेगा? अंडाणु बनेगा। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है मेरे बेटा? फीमेल्स की ओवरी में होती है। ठीक है, फीमेल्स की ओवरी में होती है। अच्छा एक बात और, तुम लोग आते नहीं हो, है ना, है ना हाँ जी, तुम लोग मेरे बेटा आते नहीं हो और क्लास में छुट्टी करते हो। अगर तुम कल को लाइव नहीं आए, बहुत पिटाई होगी, सच में तुम्हारे घर आ जाऊंगी मैं। ठीक है, कल और परसों की क्लास में मेरे को सारे बच्चे लाइव चाहिए, है ना। कल और परसों की क्लास में मुझे सारे के सारे बच्चे लाइव चाहिए, लाइव। ठीक है, हाँ जी, सबको लाइव आना है क्लास में। ठीक, चलो अब मेरे बेटा बात करते हैं अंड जननी कोशिका कैसी होती है। सुनो सुनो सुनो, एक अंतर है दोनों प्रक्रियाओं में। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने बच्चे शुक्र जनन पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? अंड जनन। शुक्र जनन मेरे बेटा एक ऐसी प्रक्रिया थी जो क्या है? हाँ जी, शुक्र जनन का मतलब है शुक्राणु का निर्माण। और शुक्राणु का निर्माण किस में होता है? शुक्राणु का निर्माण नर के अंदर होता है। और उनके अंदर मेरे बेटा वो प्रक्रिया कब से शुरू होती है? जब नर 12 से 13 वर्ष की आयु में होते हैं। जब लड़के कितने होते हैं? 12 से 13 वर्ष की आयु में। लड़कों के अंदर वो प्रक्रिया 12 से 13 वर्ष की आयु पर क्यों शुरू होती है? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था भाई, लड़कों के पास एक हार्मोन आता है जिसका नाम है GnRH, यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब आता है तो तब लड़कों के अंदर ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये बात मैंने कल ही समझाई थी। लेकिन मेरे बेटा लड़कियों के अंदर ये प्रक्रिया बच्चे पहले ही शुरू हो जाती है।
एक ही घंटे की क्लास लेंगे, इसलिए शांति से आ जाना, है ना मेरे बच्चों। ये क्या है, लेकिन 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 लड़कियों में भाई मेरे ये प्रक्रिया बच्चे पहले ही शुरू हो जाती है। यानी कि लड़कियों के अंदर ये प्रक्रिया उनके जन्म से भी पूर्व, जब वो अपनी मम्मी की टमी के अंदर होते हैं, यानी कि जब वो अपनी भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, तभी ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सुनो भैया, हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये जो क्या है, अंडे जननी है। अंडे जननी को अगर तुम देखोगे तो ये कब है, ये उसकी मेरे बेटा भ्रूणीय अवस्था पर है ना। ये उसके कहां पर है मेरे बच्चों, मेरे बेटा ये उसके भ्रूणीय अवस्था पर है। बेटा मेरे जब ये उसकी भ्रूणीय अवस्था पर है ना, ये उसकी क्या है मेरे बच्चों, उसकी भ्रूणीय अवस्था पर है, तो यहां पर क्या बनता है, प्राथमिक अंडक बनता है ना। यहां पर मेरे बेटा उसका क्या बनता है, प्राथमिक अंडक बनता है। और ये जो इसका प्राथमिक अंडक बनता है, हाँ जी, ये भी कैसा रहेगा, ये भी मेरे बेटा इसका द्विगुणित रहेगा। और यहां तक की सारी प्रक्रिया कब होती है मेरे बेटा, जब वो बच्ची अपनी मां के गर्भ के अंदर है, जब वो अपनी भ्रूणीय अवस्था पर है। अब उसके जो प्राथमिक अंडक है ना, इसके अंदर शुरू हो जाता है मेरे बेटा कौन सा विभाजन बच्चों, इसके अंदर मैंने तुम्हें बताया था अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहां पर मेरे बच्चों क्या बनता है भाई, द्वितीयक अंडक बनता है। और अर्धसूत्री विभाजन ऐसा है जिसके बाद गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है मेरे बेटा, आधी हो जाती है। लेकिन रुको 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 रुको, तुम्हें यहां पर एक कॉन्सेप्ट बताना है मुझे। कॉन्सेप्ट क्या है मेरे बेटा, सुन लो भैया। कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे बच्चों हमारे पास जो ये प्राथमिक अंडक, ये प्राथमिक अंडक बन गए भाई। यहां तक कि मेरे बेटा सारी की सारी कहानी प्राथमिक अंडक बनने तक की कहां चल रही है, वो बच्चे की भ्रूणीय अवस्था पर चल रही है ना। कहां चल रही है मेरे बेटा, ये सब कुछ उस बच्चे के भ्रूणीय अवस्था पर चल रही है। भ्रूणीय अवस्था यानी कि जब वो अपनी मम्मी के टमी के अंदर है ना, अपनी माँ के गर्भ के अंदर है मेरे बेटा, तब ये सारी चीजें चल रही हैं। बहुत बढ़िया रतन ज्योति, है ना, RWA से पढ़ के मेरे भैया का सिलेक्शन हुआ है आर्मी में। ओके, बट कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है बच्चों, बताओ मुझे, तो मेरे बेटा ये सब कब चल रहा है, उस बच्ची की भ्रूणीय अवस्था पर। अब क्या होता है, अब मेरे बेटा उस बच्ची का जन्म हो जाता है। देखो यहां से सारी चीजें यहां तक बच्चों भ्रूणीय अवस्था पर चलती है। लेकिन 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 2n का मतलब है मेरे बेटा मनीष राजपूत, 2n का मतलब है यहाँ पर कि द्विगुणित अवस्था में है। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 46 है। और जब मैं n लिखती हूं, n का मतलब गुणसूत्रों की संख्या 23 है, आधा हो चुका है ना, आधा हो चुका है। तुम चाहो तो ये बात कहीं पर लिख लो, नोट कर लो अपने पास। ठीक है, सुनो अब क्या होगा, अब मेरे बेटा बच्ची का जन्म होगा। लेकिन उसके जन्म से पहले मेरे बेटा, अब याद करो मैंने तुम्हें एक बात पढ़ाई है, जो बच्चे मेरे से 11th क्लास में पढ़े थे उनको याद होगा, मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था आपको, कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन में हम क्या पढ़ते हैं कि मेरे बेटा जब भी हमारा गैमेट्स का निर्माण होता है तो कौन सा अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन मेरे बेटा 4 स्टेजेस में पूरा होता है। प्रोफेज फर्स्ट है ना, मेटाफेज फर्स्ट, और मेरे बेटा एनाफेज फर्स्ट, और बच्चों टीलोफेज फर्स्ट, है ना, याद करो। अब यहां पर क्या है मेरे बेटा, जब ये अर्धसूत्री विभाजन प्रथम चल रहा होता है, उसी की पहली अवस्था जिसका नाम होता है पूर्व अवस्था, जिसका नाम क्या होता है, पूर्व अवस्था है ना, पूर्व अवस्था प्रथम, प्रोफेज फर्स्ट कि कौन सी स्टेज, इसमें भी 5 स्टेजेस होती हैं, जिसमें से एक स्टेज है डिप्लोटीन अवस्था। मेरे बेटा कौन सा, डिप्लोटीन अवस्था पर ये प्रक्रिया क्या हो जाती है मेरे बेटा, यहां पर ये प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है ना। यहां पर मेरे बेटा अवरुद्ध का मतलब अरेस्ट, मतलब यहां पर ये प्रक्रिया रुक जाती है। तो बच्चे के जन्म से पहले ही क्या बन चुका होता है, बच्ची के जन्म से पहले ही मेरे बेटा प्राथमिक अंडक तो बन चुके होते हैं, उनके अंदर विभाजन भी शुरू हो चुका होता है, अर्धसूत्री विभाजन पर, लेकिन उसके डिप्लोटीन स्टेज 1 पर पहुंचकर मेरे बेटा ये अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, और
अब क्या होगा? हाँ जी, ये सब कुछ कहाँ चल रहा है मेरे बेटा? मैंने अभी अभी बताया है। एक सेकेंड मेरे बेटा, मैंने क्या बताया है बच्चों? ये सब कुछ कहाँ चल रहा है? उसके जन्म से पूर्व चल रहा है ना? ये क्या होगा यहाँ पर? अवरुद्ध हो जाती है। अब सुनो 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 सुनो, ये सब कहाँ चल रहा है? लेकिन मेरे बेटा एक सेकंड भाई। ये यहाँ पर क्या होता है? अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर चल रहा है? ये सब उस बच्ची की, यहाँ तक कि मेरे बेटा, भ्रूणीय अवस्था है ना? ये सब क्या है? उस बच्ची की भ्रूणीय अवस्था है। और अब मेरे बच्चों क्या हुआ? अब उस बच्ची का होगा जन्म, है ना? अब उस बच्ची का क्या हो जाएगा मेरे बेटा? अब उसकी, ये तो था भ्रूणीय अवस्था पर, और मेरे बच्चों ये सब कुछ उसकी भ्रूणीय अवस्था पर था। अब बच्ची का क्या होगा? अब बच्ची का होगा भाई जन्म। अब बच्ची का हुआ जन्म मेरे बेटा। बच्ची का जब जन्म हो चुका है, लेकिन वो बच्ची कहाँ है? अपनी मेरे बेटा बाल्यावस्था में है ना? अपनी मेरे बेटा बच्ची बाल्यावस्था हो गई उसकी मेरे बेटा। उसको भी क्या आई? उसकी भी भाई किशोर अवस्था आई, है ना? अब वो बच्ची भी क्या हो चुकी है? बड़ी हो चुकी है ना? यानी कि वही लड़कों की तरह कौन सी अवस्था में पहुंची? 12 से 13 वर्ष की आयु में पहुंची। तो आप लोगों को पता है कि भाई जब लड़कियों के अंदर क्या होता है? 12 से 13 वर्ष की आयु में पहुंची, तो वहां पर भी बच्चे कौन सा हार्मोन आना शुरू हो जाता है? ठीक है, वहां पर क्या है? हाँ, छोटा करूंगी, अभी लिख के छोटा करूंगी, वरना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मेरे बेटा वहां पर भी क्या होता है? सुनो 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 सुनो, अब वहां भी क्या होगा? फुल स्क्रीन नहीं दिख रही, अभी दिखाऊंगी, रुक जाओ। अब उस बच्ची का मेरे बेटा जन्म हुआ, है ना? अब जन्म हुआ, बड़ी हुई, 12 से 13 वर्ष की आयु में पहुंच गई। अब उसके अंदर मेरे बेटा हार्मोन्स आने शुरू हो गए, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि जो आप पढ़ते हो पीरियड्स वाला फेज, यानी कि आर्तव चक्र वाला फेज। अब याद करो, मैंने आपको बताया है जो मेल होते हैं बेटा मेरे, उनके अंदर बहुत सारे स्पर्म बनते हैं, लेकिन लड़कियों के अंदर ऐसा नहीं होता। वहां पर क्या होता है कि हर मंथ में मेरे बच्चों एक एग ही रिलीज होता है फीमेल्स के अंदर, है ना? फीमेल्स में क्या होता है बच्चे? हर मंथ एक एग रिलीज होता है। तो अब देखो यहां पर क्या होगा? हार्मोन आएगा, हर मंथ एक एग रिलीज होगा, लेकिन मेरे बेटा यहां पर ये वाला विभाजन भी कैसा होता है? असमान विभाजन होता है। और जब मेरे बेटा यहां पर असमान विभाजन होता है, तो यहां पर दो चीजें बनती हैं। एक तो मेरे बच्चों यहां पर क्या बनता है भाई? अब हमारा द्वितीय कंडक बनेगा। अब हमारा क्या बना है? प्राथमिक कंडक था, द्वितीय कंडक। ध्यान रखना, जब भी अर्धसूत्री विभाजन, फिर हार्मोन आने की वजह से ये जो अवरुद्ध अवस्था थी ये खत्म होती है, और फिर यहां पर क्या होता है? असमान विभाजन। जिसके बाद यहां पर क्या बना है बच्चों? जिसके बाद मेरे बेटा यहां पर बनी है हमारी पोलर बॉडी, है ना? एक जो बनी है पहले, इसको हम कहते हैं बेटा पोलर बॉडी फर्स्ट, और मेरे बच्चों जो दूसरे नंबर पर इधर बनी है, ये हमारा क्या बना है? द्वितीय कंडक। अब सुनो, अब इसमें फिर से विभाजन होता है, फिर से इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है तो फिर से दूसरी अवस्था चलेंगी, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड। तो मेरे बेटा जब ये कहां पहुंचता है? जब ये मेरे बेटा मेटाफेज सेकंड पर पहुंचता है ना? तो ये फिर से क्या हो जाता है? ये फिर से अवरुद्ध होता है ना? ये फिर से अवरुद्ध होता है, और जब ये फिर से अवरुद्ध होता है तो अब देखो अब क्या होगा? फाइनली अब हमारे पास ये वाला विभाजन भी असमान होता है, और ये विभाजन भी जब असमान होता है तो यहां पर हमारे पास पोलर बॉडी सेकंड बनती है और दूसरा अंडाणु बनता है। तो यही रीजन है कि फीमेल्स के पास सिर्फ एक ही फंक्शनल एग बना है, लेकिन मेल के केस में क्या होता है? बहुत सारे स्पर्म बनते हैं, और वो सारे ही फंक्शनल होते हैं, है ना? वो सारे ही फंक्शनल होते हैं। तो ये हमारे पास क्या बना है? पोलर बॉडी सेकंड बनी है, पोलर बॉडी सेकंड। ये चित्र बना दोगे पेपर में, कुछ नहीं करना है फिर, ठीक है?
हाँ जी बच्चों, सिर्फ इतना चित्र भी बना दोगे मेरे बेटा तो कुछ नहीं करना है। देखो ये वाला चित्र है तुम्हारा। तो फिर उसके बाद ये सारी चीजें कहाँ, किशोर अवस्था तक ये चलती रहेंगी। ठीक है, उसके बाद मेरे बच्चों ये सब क्या है, किशोर अवस्था से आगे पूरे जीवन, जब तक मेनोपॉज नहीं हो जाता तब तक ये सब चलता रहता है। बताओ क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हैं? और अगर यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है तो एक बार अब देख लो, फुल स्क्रीन है, देखो जल्दी से। ठीक है, हाँ जी बताओ, क्या सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? अवरुद्ध का मतलब होता है अरेस्ट होना, रुकना, है ना, रुकना। लेकिन 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 मेरे बच्चों, अब यहां पर कुछ और चीजें भी होती हैं। अच्छा जी आपने जो पहला वाला बनवाया था वो गलत है क्या? नहीं, वो बिल्कुल सही है। पहले मैंने सिर्फ इतना बनवाया था कल, इतना 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 इतना, उतना डिटेल में नहीं करवाई थी कल, है ना, क्योंकि तुम लोग कह रहे थे दीदी आवाज नहीं आ रही, ये नहीं वो नहीं वो नहीं ये नहीं। ठीक है, कल वाला बिल्कुल सही है, कल वाला चित्र भी बिल्कुल सही है, उसी में ही आगे ऐड कर लो बस। ठीक है, वहीं पर ही ऐड हो जाएगा भैया, अलग थोड़ी बनाया मैंने, उसी में ही तो चीजें ऐड की हैं। ठीक है, चलो अगर यहां तक की 2n का मतलब है भैया गुणसूत्रों की संख्या मेरे बेटा क्या है, 46 है। चलो अब अगर हम लोग बात करते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें एक बात बताई थी ओवरी के अंदर। अब सुनो भाई, तुम जानते हो क्या मेरे बेटा, तुम लोगों को कुछ बात समझनी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम आर्तव चक्र कहते हैं, जिसको हम आर्तव चक्र कहते हैं। जो ये आर्तव चक्र है कितने दिन का साइकिल होता है मेरे बेटा? 28 से 29 डेज का साइकिल होता है ना। 28 से 29 डेज का क्या होता है, साइकिल होता है। लेकिन इन 28 से 29 दिनों के अंदर क्या क्या चेंजेस आते रहते हैं? अब सुनो, मैंने तुम्हें यहां पर यही कहा है कि हमारा जो प्राथमिक अंडक है, यहां तक मेरे बेटा, यहां तक की बातें ये सब बच्ची के जन्म से पूर्व हो चुका होता है, और फिर यहां पर क्या होता है, ये अरेस्ट हो जाता है ना। बच्ची का मेरे बेटा जन्म होता है, जन्म तक कोई दिक्कत नहीं है, उसकी किशोर अवस्था आती है। लेकिन अब जब उसकी किशोर अवस्था आती है, हार्मोन आता है GnRH, FSH, LH हार्मोन, तो मेरे बेटा तब ये प्रक्रिया शुरू होती है। और हमारे पास जितने भी प्राथमिक अंडक है उसमें से मेरे प्यारे बच्चों, हर एक अंडक, सिर्फ फीमेल के अंदर सिर्फ एक अंडक हर मंथ मैच्योर होना शुरू होता है। तो मेरे बेटा जब ये प्राथमिक अंडक से और द्वितीयक अंडक बनता है, तब तक इसके अंदर कुछ और अवस्थाएं भी हैं। ठीक है, प्राथमिक अंडक से द्वितीयक अंडक डायरेक्ट नहीं बन जाता, इसके बीच में मेरे बेटा क्या आती है, कुछ पुटुकीय अवस्था आती है। और वो कुछ पुटुकीय अवस्था क्या है, कैसे उसमें पुटक बनते हैं, ठीक है, बताइए। अब मेरे बेटा जब हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है, तो मेरे बच्चों अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि भैया ये क्या है मेरे बेटा, हम लोग नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या है, पुटुकीय प्रवस्था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पुटुकीय प्रवस्था। पुटुकीय प्रवस्था मेरे बेटा, पुटुकीय प्रवस्था क्या है, सुनो 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 बेटा। सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्राथमिक पुटक, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों मेरे बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक पुटक। भाई मेरी प्राथमिक पुटक क्या है, सुनो, अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, देखो जब हमारा, आपको पता है प्राथमिक अंडक बन चुका है ना, कहां, ओवरी के अंदर, उस बच्ची की ओवरी के अंदर, जब वो अपनी मां के गर्भ के अंदर थी तभी, और वो तब से अब तक अरेस्टिंग फेज में पड़े हैं। अब उसको GnRH हार्मोन मिलता है, ठीक है। याद करो हमारे पास क्या था मेरे बेटा, हमारे पास था मेरे बेटा प्राथमिक अंडक। लेकिन ये जो प्राथमिक अंडक है, जब मेरे बेटा प्राथमिक अंडक के बाहर बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं, तो तब हमारा क्या बन जाता है, तब मेरे बेटा हमारा प्राथमिक पुटक बन जाता है ना। तब हमारा क्या बन जाता है, प्राथमिक पुटक बन जाता है। देखो, चलो 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 चलो, ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखो
मेरे बेटा यहाँ पर इसके बाहर की तरफ बहुत सारी सेल्स इकट्ठी होती हैं, एक पूरा का पूरा जो है कहूँ तो एक झुंड सा बना लेती हैं, ठीक है। और इन सेल्स का नाम है ग्रैन्युलोसा सेल्स। इन सेल्स का नाम क्या है मेरे बच्चों? इनका नाम है मेरे बेटा ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है। इन सेल्स का नाम क्या है मेरे बच्चों? इन सेल्स का नाम है कर्णिकाम्य कोशिका। क्या नाम है मेरे बच्चों? इनका नाम है मेरे बेटा कर्णिकाम्य कोशिका, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको मेरे बेटा हम कहते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है, जिनको हम कहते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। और ये क्या है यहाँ पर? ये है मेरे बेटा प्राथमिक अंडक, ठीक है। ये क्या है मेरे बच्चों? ये है मेरे बेटा प्राथमिक अंडक, प्राथमिक अंडक। चलो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा से आगे चलते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या देखा? हमारे पास जो प्राथमिक अंडक था, उस प्राथमिक अंडक में क्या हुआ? प्राथमिक अंडक ने अपने आप अपने बाहर की तरफ क्या किया है? कुछ सेल्स को डेवलप किया और क्या बन गया? हमारा प्राथमिक पुटक बन गया। अब मेरे बेटा प्राथमिक पुटक के बाद क्या बनेगा भाई? अब बनेगा द्वितीयक पुटक, ठीक है। अब क्या बनेगा बच्चों? द्वितीयक पुटक बनेगा। द्वितीयक पुटक की बात करूं तो जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं, है ना। जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? जिसको मेरे बेटा हम सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बन चुका था? हमारे पास बच्चों प्राथमिक अंडक तो बन ही चुका है, उसके बाहर मेरे बेटा क्या है? कुछ कर्णिकाम्य कोशिकाएं भी हैं, है ना। कुछ क्या है? ये कर्णिकाम्य कोशिकाएं भी हैं, ठीक है। कुछ क्या है इसके बाहर मेरे बेटा? इसके बाहर है कुछ कर्णिकाम्य कोशिकाएं। और इसके बाहर अगर क्या हो जाएगा? हाँ जी, लो कुछ ये क्या है मेरे बेटा? ये है हमारे कर्णिकाम्य कोशिकाएं। और ये जो मेरे बच्चों कर्णिकाम्य कोशिकाएं हैं, है ना, इनके बाहर अगर एक और स्तर आ जाता है, इनके बाहर मेरे बेटा अगर एक और लेयर आ जाती है, ठीक है। और वो लेयर किसकी है? वो लेयर है मेरे बेटा थिका प्रावरक की, ठीक है। ये एक और लेयर बन जाती है इसके बाहर, है ना। तो ये लेयर किसकी है मेरे बेटा? ये है थिका प्रावरक, ठीक है। ये क्या है मेरे बेटा? थिका स्तर, ठीक है। इसको कहते हैं प्रावरक स्तर, प्रावरक स्तर, ठीक, प्रावरक स्तर मेरे बेटा। इसको हम कहते हैं थिका लेयर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको बच्चों थिका लेयर कहते हैं। अब मेरे बेटा यहाँ पर जब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो ये क्या है? हमारी वही कर्णिकाम्य कोशिकाएं हैं, ठीक है। कर्णिकाम्य कोशिका है, ठीक है। यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों? कर्णिकाम्य कोशिका है। और अंदर की तरफ क्या है? अंदर है इसमें प्राथमिक अंडक। अभी भी अंदर क्या है मेरे बेटा? प्राथमिक अंडक है, ठीक है। अंदर क्या है मेरे बच्चों? प्राथमिक अंडक है, ठीक है। यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों? प्राथमिक अंडक। चलो 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 चलो, लो इसके बाहर ये सेल्स का पूरा लेयर है, ठीक है बेटा। इसके बाहर यहाँ पर क्या है? पूरी की पूरी ये कर्णिकाम्य कोशिकाएं हैं। बताओ क्या यहाँ तक मतलब कर्णिकाम्य कोशिकाओं का मेरे बेटा इसके बाहर यहाँ पर इसके पास खूब सारा लेयर होती है, खूब सारा स्तर होता है, ठीक है। खूब सारी सेल्स हैं इसके बाहर। चलो चलो चलो, अब हम आगे देखेंगे। अब मेरे बेटा जब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं तो देखो अब हमारे पास क्या बनेगा? अब बनेगा बच्चों तृतीय पुटक, ठीक है। जो थर्ड नंबर पर बनेगा ये क्या बनेगा? ये बनेगा बेटा तृतीय पुटक, ठीक है। ये क्या बनेगा बच्चों? तृतीय पुटक। जो तृतीय पुटक है ये क्या कहलाता है? टर्शरी फॉलिकल, है ना। ये क्या कहलाता है मेरे बेटा? टर्शरी फॉलिकल। आशु जितनी देर तुम्हें कमेंट करने में हो गई, अगर उतना फोकस करोगे क्लास में पढ़ने में, क्योंकि बेटा अगर तुम कंटिन्यूअसली कॉपी पेस्ट कमेंट ही कर रहे हो तो समझ में कहां से आएगा? हमारा दिमाग हमारा ध्यान एक ही जगह लग सकता है, ठीक है। हाँ जी बताओ जल्दी से। तो मेरे बेटा ये क्या है बच्चों? मेरे बेटा ये है टर्शरी फॉलिकल, है ना। देखो और वैसे भी याद करने में इसमें क्या ही दिक्कत है? देखो पहले नंबर पर जो बना
प्राथमिक पुटक, दूसरे नंबर पर जो बना द्वितीयक पुटक, तीसरे नंबर पर जो बना वो तृतीयक पुटक। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा जल्दी से मुझे बता दो मेरे बेटा। तुमने यहां पर देखा, लो जी हमारे पास क्या बना था, प्राथमिक अंडक बना था, है ना, हमारे पास क्या बना था, प्राथमिक अंडक। मेरे बेटा अब यही प्राथमिक अंडक किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, द्वितीयक अंडक में। इसके बाहर हमारे क्या है बेटा जी, यहाँ पर जो है कुछ कणी काम्य कोशिकाएं हैं, और वो कणी काम्य कोशिकाओं के साथ साथ यहाँ पर एक तरल भरी गुहा भी बन गई है जिसको हमने एंट्रम कहा है। और ये अंडाणु के बाहर एक लेयर भी है इसमें जिसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, जोना पेलुसिडा। और साथ में हाँ जी जल्दी से बताओ, ये तरल भरी गुहा जो क्या कहलाती है, जो मेरे बेटा एंट्रम कहलाती है ना, जो क्या कहलाती है बच्चों, एंट्रम कहलाती है। ये क्या है मेरे बेटा, ये है बच्चों जोना पेलुसिडा, ठीक है, ये क्या है मेरे बेटा, जोना पेलुसिडा। और यहां पर हमारी है मेरे बच्चों क्या है, ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, यहां पर हमारी वो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं। ये ग्रैन्युलोसा सेल्स तो मेरे बच्चों पहले से ही हैं इसके चारों ओर, ठीक है, बस अब अंदर यहां पर एक तरल भरी गुहा और बन चुकी है, ठीक है, अंदर बच्चों इसमें एक तरल भरी गुहा और बन चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। तो अब यहां पर हमारा क्या था मेरे बच्चों, अब यहां पर हमारे पास था प्रावरक स्तर, ठीक है, और ये प्रावरक स्तर भी मेरे बेटा क्या हुआ है भाई, दो में डिवाइड हो गया है, ठीक है, ये भी क्या हो गया है मेरे बेटा, दो में डिवाइड हो गया है, ठीक है, ये क्या हुआ है, दो में डिवाइड हो गया है। चलो 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 हम लोग चलते हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये है मेरे बेटा प्राथमिक अंडक। अब सुनो, यहाँ पर तृतीय पुटक हमने कब कहा मेरे बेटा, हमारे पास ये प्राथमिक अंडक तो ऑलरेडी पहले से सॉरी ये प्राथमिक अंडक तो पहले से ही था। अब ये प्राथमिक अंडक में याद करो कौन सा विभाजन चल रहा था, है ना, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। अर्धसूत्री विभाजन इसका पूरा होता है और मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या बन जाता है, प्राथमिक अंडक से द्वितीयक अंडक बन जाता है ना। देखो द्वितीयक अंडक यहां पर इसमें क्या है, बन जाता है मेरे बेटा। ये ग्रैन्युलोसा सेल्स तो इसके पास पहले से ही थी, ठीक है, हाँ जी, इनका नाम क्या है, इनका नाम है कणी काम्य कोशिका, है ना, इनका नाम क्या है मेरे बच्चों, इनका नाम है मेरे बेटा कणी काम्य कोशिका। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अंदर एक तरल भरी गुहा भी बनती है इसमें, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको मेरे बेटा एंट्रम कहते हैं, है ना, एंट्रम कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है मेरे बेटा, जो ये प्रावरक स्तर है ये भी मेरे बेटा दो लेयर्स में डिवाइड हो जाता है ना। हाँ जी बताइए, बताओ बताओ बताओ। तो ये भी दो लेयर्स में मेरे बेटा क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। एक तो इसमें देखो जो अंदर की तरफ है इसको तो कहते हैं, ये तो है थिका इंटरना, है ना, ये क्या है मेरे बेटा, इसका नाम है थिका इंटरना, थिका इंटरना, है ना, हाँ जी, इसका नाम है मेरे बेटा अंतः प्रावरक, है ना, इसका नाम क्या है मेरे बच्चों, इसका नाम है मेरे बेटा अंतः प्रावरक, ठीक, इसका नाम है मेरे बेटा क्या है, अंतः प्रावरक है, अंतः प्रावरक है। चलो अब हम चलते हैं इसके बाद आगे, और ये है भाई यहां पर ये है थिका एक्सटर्ना। थिका एक्सटर्ना का मतलब क्या है, थिका एक्सटर्ना का मतलब है जो कहां पर मौजूद है मेरे बेटा, जो बाहर की तरफ है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको मेरे बेटा हम कहते हैं बाह्य प्रावरक, है ना, इसको हम क्या कहते हैं मेरे बेटा, इसको हम कहते हैं बच्चों बाह्य प्रावरक, जो कहां पर मौजूद होता है, बाहर की तरफ मौजूद होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बाह्य प्रावरक। बताओ क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं? तो देखो हमारा जो प्राथमिक अंडक था उसमें अर्धसूत्री विभाजन चल रहा था, इसका अर्धसूत्री विभाजन पूरा हुआ और हमारा द्वितीयक अंडक बन चुका। तो इनके बीच में मेरे बेटा पुटुकीय प्रवस्था चलती है, इनके बीच में यहां से यहां तक मेरे बेटा क्या चलती है, पुटकों के रूप में वृद्धि होती है, ठीक है, हाँ जी। लेकिन
अब अगर हम इसके बाद बात करते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो अब मेरे बेटा जब इसमें क्या बन चुका है, एंट्रम भी बन चुका है, जब ये प्राथमिक अंडक से द्वितीय अंडक बन चुका है, तो अब हम इसको क्या नाम देंगे, अब हम इसको नाम देंगे ग्राफीपुटक, है ना। अब हम इसको क्या नाम देंगे, ग्राफीपुटक। इसको क्या कहते हैं, इसको मेरे बेटा ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं मेरे बेटा, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, है ना। इसको मेरे बेटा हम क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। भाई मेरे ग्राफियन फॉलिकल का मतलब क्या है कि हमारे पास प्राथमिक अंडक था, वही प्राथमिक अंडक अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, द्वितीय अंडक में। उसके बाहर मेरे बेटा एक लेयर है, और वो लेयर तुम्हारी क्या कहलाती है, जोना पेलुसिडा। मेरे बेटा इसमें मैंने तुम्हें बताया था भाई, इसमें एंट्रम भी बन चुका है, इसमें मेरे बेटा जो हमारे ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं भाई वो भी, यानी कि बच्चे यहाँ पर जो टर्म है, क्या टर्म है यहाँ पर, ग्राफीपुटक। इस ग्राफीपुटक को हम मेरे बेटा क्या कहते हैं, मैच्योर फॉलिकल कहते हैं, यानी कि यहाँ पर ये अब क्या हो चुका है, पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है। ठीक है, ये क्या हो चुका है बच्चों मेरे बेटा, ये पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है। ठीक है, ये पूरी तरह से क्या हो चुका है, मैच्योर 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 हो चुका है। एक बार मुझे जल्दी से बता दो, क्या तुम्हें यहाँ तक की बातें क्लियर हैं या नहीं है, और अगर यहाँ तक की बातें क्लियर हैं तो देखो ये हमारा क्या है, ये है मेरे बेटा थिका प्रावरक। ठीक है, ये क्या है मेरे बेटा, ये है बच्चों हमारा, ये है मेरे बेटा हमारा थिका प्रावरक, है ना, ये हमारा थिका प्रावरक। तो इसके अंदर क्या है मेरे बेटा, ये है हमारा द्वितीय अंडक, है ना, ये क्या है मेरे बेटा, द्वितीय अंडक बन चुका है ना, द्वितीय अंडक। और बेटा इस द्वितीय अंडक के बाहर एक लेयर है, वो लेयर क्या कहलाती है, वो लेयर कहलाती है मेरे बेटा जोना पेलुसिडा। क्या कहलाती है, जोना पेलुसिडा कहलाती है ना। ये वाली लेयर क्या कहलाती है मेरे बेटा, जोना पेलुसिडा कहलाती है। और ये क्या है हमारा, ये है मेरे बेटा एंट्रम। ठीक है, ये क्या है मेरे बच्चों, एंट्रम है। बाकी आपका वही सारी की सारी क्या है मेरे बेटा, कणिकाम्य कोशिकाएं हैं। बाकी आपकी क्या है मेरे बच्चों, कणिकाम्य कोशिकाएं हैं। बताओ क्या आपको यहाँ तक की बातें क्लियर हैं या नहीं है, कि किस तरह से इसमें वृद्धि चल रही है, जल्दी से बता दो एक बार, जल्दी 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 जल्दी। है मैम रहने दीजिए, हाँ इतनी जल्दी रहने दो, बस 30 मिनट ही पढ़ना है क्या भाई, 30 मिनट ही पढ़ना है क्या भाई। तनु भाई क्या क्या कंफ्यूजन है मेरे बेटा, मैंने सिर्फ इतना सा कहा है, देखो ये सारी चीजें हमारी ओवरी के अंदर ग्रो करती हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या था भैया, हमारी पास थी अंजन्य कोशिका, उससे प्राथमिक अंडक बना, प्राथमिक अंडक से जब द्वितीयक अंडक बनता है तो वहां तक बनने में कौन कौन से स्टेप आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर प्राथमिक अंडक है और वहां पर प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक, वहां पर हमने पुटक वर्ड यूज किया है ना। तो प्राथमिक अंडक से द्वितीयक अंडक बनने में क्या आती है, पुटक वाली अवस्था आती है। तो मेरे बेटा अच्छा, एक तो इन वाली क्लासेस के लिए तैयार जरूर रहेंगे। ठीक है, कल को तुम्हारी जो है बहुत स्पेशल क्लास होने वाली है, स्पेशल क्वेश्चन आंसर की क्लास होने वाली है ना, जिसमें हम 50 स्पेशल एमसीक्यू रखेंगे। सारे बच्चे इसमें प्रेजेंट जरूर होंगे, है ना, सारे बच्चे मेरे बेटा इसमें प्रेजेंट जरूर होंगे। कल शाम सेम टाइम रहेगी, और 7 दिसंबर में सुबह में मेरे बेटा, जो कि संडे को क्लास होगी, है ना, जो कि मेरे बच्चों कब होगी बेटा जी, संडे 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 संडे। ठीक है, देखो अब जिसको अभी भी कंफ्यूजन है, कंफ्यूज मत हो, अब समझ में आ जाएगा। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, कंफ्यूज्ड मत हो, मैं ये क्या कह रही हूं, है ना। सुनो, यहां पर समझ में आ जाएगा, अब रिलेट कर लोगे तुम। मेरे बेटा हम लोग बात करते हैं किसका, हम बात करते हैं मेरे बच्चों आर्तव चक्र। आर्तव चक्र क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, है ना, जो स्पेशली किसमें होता है, मादा यानी कि प्राइमेट्स में होता है, फीमेल्स में होता है, बंदर के अंदर, कपी के अंदर, मनुष्य के अंदर होने वाला जो जनन चक्र है, इसको ही हम आर्तव चक्र कहते हैं, है ना। तो मेरे बेटा प्राइमेट्स में जो होता है ये आर्तव चक्र कहलाता है, लेकिन जो गैर प्राइमेट्स मादाओं में होता है
मेरे बेटा ये क्या कहलाता है? वो ऑस्ट्रस साइकिल कहलाता है ना? ये क्या कहलाता है मेरे बेटा? ये ऑस्ट्रस साइकिल कहलाता है। देखो, और कितने दिन का साइकिल होता है मेरे बेटा? ओके स्वानी, बहुत बढ़िया, लेकिन मैं ये 70 में से 70 बोर्ड एग्जाम्स में चाहती हूँ तुम्हारे, समझी? देखो यहां पर आर्तव चक्र मेरे बेटा कितना 28 से 29 दिनों का साइकिल है। अब देखो एक्चुअल में इसमें होता क्या है इस टाइम पीरियड पर, मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहती हूं। जैसे अगर आप देखोगे क्या क्या होगा यहाँ मेरे बेटा, यहाँ पर होता ये है कि मैंने अभी अभी कहा है तुम्हें 28 से 29 दिन का साइकिल है। बात करते हैं मेरे बेटा, ये इसका 14th डे है ना? ये इसका क्या है मेरे बेटा? 14th डे है। ये क्या है मेरे बच्चों? ये है 28 से 29 दिन, है ना? अब यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस होती हैं। पहले तो हर ऑर्गन के अंदर अलग अलग चीजें चलती हैं। अलग अलग ऑर्गन का क्या है मेरे बेटा? जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, है ना? हाँ जी, कल देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूट्रस के अंदर, यानी कि गर्भाशयी घटनाओं, है ना मेरे बच्चों? अगर हम लोग बात करें कि भाई यूट्रस के अंदर क्या चल रहा है ना? गर्भाशय घटना मेरे बेटा, अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले गर्भाशय में, तो भाई मेरे यहां पर हम लोग जब बात करेंगे तो मेरे बच्चों होता क्या है कि भाई सबसे पहले आपको पता है फर्स्ट 5 डेज, है ना? पीरियड्स क्यों आते हैं पहले तो ये बताओ मुझे मेरे बेटा। उसके आने का रीजन होता है, और उसका रीजन क्या होता है मेरे बेटा? बताओ 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 बताओ। उसका रीजन ये है कि मैंने आपको बताया हमारा जो गर्भाशय है, हमारे गर्भाशय के अंदर क्या होता है, एक लेयर होती है जिसका नाम है एंडोमेटीरियम लेयर, जो क्या करती है ना? एंडोमेटीरियम लेयर, अंतः गर्भाशय भित्ति, जो हर मंथ अपने आप को बच्चों तैयार करती है कि भाई अभी बच्चा आएगा, प्रेगनेंसी होगी, लेकिन हर मंथ प्रेगनेंसी थोड़ी होती है। तो मेरे बेटा वो लेयर टूट जाती है, और जब वो लेयर टूट जाती है तो उसकी टूटने की वजह से ब्लड के फॉर्म में वो बाहर आता है, तो वही पीरियड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मान लो फर्स्ट 5 डेज क्या होता है? ब्लीडिंग वाला फेज। तो ये एंडोमेटी, अब यूट्रस के अंदर क्या चल रहा है? पहले 5 दिनों में ये यूट्रस की लाइन ब्रेक डाउन हो गई, लेकिन अब धीरे धीरे ये अपने आप को फिर से ग्रो करना शुरू करती है, और ये अपने आप को ग्रो कर भी लेती है। अब मेरे बेटा ये तो हमारे यूट्रस के अंदर चल रहा है, लेकिन 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 ये तो गर्भाशय घटना हो गई। अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चों अंडाशय घटना, ठीक है, अंडाशय, अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चों अंडाशय घटना का, तो मेरे बेटा अंडाशय घटना में क्या होता है भाई? हमारा जो अंडाशय है वहां पर क्या होता है मेरे बेटा? मैंने तुम्हें अभी अभी बताया हमारे अंडाशय के अंदर ढेर सारे प्राथमिक क्या बन चुके होते हैं? प्राथमिक अंडक, जो उस बच्चे के जन्म से पहले ही बने हुए होते हैं, है ना? इसमें से मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत सारे अंडक हमारे अंदर मौजूद होते हैं ओवरी में, लेकिन इसमें से मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या है? हाँ लो, रेड लाइन, रेड लाइन यहां पर फर्स्ट 5 डेज ये इंडिकेट करता है बच्चे पीरियड्स को। ठीक है, चलो 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 चलो, अब बात करते हैं मेरे बेटा यहां पर क्या है? अब इसमें से एक, कोई भी एक एग मैच्योर होना शुरू होता है। तो मेरे बेटा देखो यहां पर हम इसके हिसाब से 30 दिनों को कैसे डिवाइड करते हैं? पहली अवस्था होती है इसमें श्रावी अवस्था। श्रावी का मतलब क्या है? ओ सॉरी, श्रावी नहीं, इसको कहते हैं रजोधर्म अवस्था। ठीक है, इसको क्या कहते हैं मेरे बेटा? रजोधर्म अवस्था। रजोधर्म यानी कि इसमें क्या हो रहा है? पीरियड्स चल रहे हैं, ब्लीडिंग वाला फेज होता है। उसके बाद होता है मेरे बेटा 5th डे से 14th डे तक क्या होता है? पुटुकीय अवस्था। मेरे बेटा पुटुकीय अवस्था का मतलब क्या है बच्चे? जहां पर पुटकों की वृद्धि होनी क्या होती है बच्चे? शुरू होती है। तो वो अवस्था आपकी क्या कहलाती है? पुटुकीय अवस्था कहलाती है। देखिए, जिसमें से मेरे बेटा सबसे पहले प्राथमिक अंडक मैच्योर होना शुरू होता है, और ये अपने बाहर क्या करता है मेरे बेटा? कणिकाम्य कोशिकाओं का एक लेयर बना लेता है, यानी कि प्राथमिक पुटक बनाता है ना? प्राथमिक पुटक। फिर मेरे बेटा मैंने कहा द्वितीयक पुटक बनता है। भाई जब ये द्वितीयक पुटक बनाता है तो तब क्या है? कणिकाम्य कोशिकाएं तो इसके बाहर अभी भी रहेंगी, है ना? कणिकाम्य कोशिकाएं तो अभी भी रहेंगी। बस एक अंतर आता है
कि यहां पर क्या होता है, थिकल लेयर और आ जाती है ना। अब क्या होता है मेरे बेटा, प्राथमिक अंडक भैया वृद्धि चलती रहती है, देखो इस टाइम पर है ना, वृद्धि चलती रहती है 5th डे से 14th डे तक, और ये सारी चीजें हमारी ओवरी के अंदर होती हैं। तो मेरे बेटा यहाँ पर क्या होगा, प्राथमिक अंडक के बाद प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक और फिर हमारा तृतीयक पुटक बनता है। तृतीयक पुटक जब बनता है तो मैंने आपको कहा था यहाँ पर एंट्रम भी बनता है ना, एंट्रम भी बनता है ना। और ये हमारी क्या है, कणिकाम्य कोशिकाएं, है ना। और मेरे बेटा इसके बाहर क्या रहता है, अभी भी इसके बाहर हमारा जो है क्या हो जाता है, थिका प्रावरक ग्रो कर जाता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, है ना। हाँ जी, बाह्य और अंतः थिका प्रावरक। अब मेरे बेटा ये थिका प्रावरक, ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो प्राथमिक अंडक है ये पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है ना, ये पूरी तरह से क्या हो चुका है, मैच्योर। अब जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है तो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया था कि किसमें मेरे बेटा ये यहाँ पर क्या बना देगा, द्वितीयक अंडक, द्वितीयक अंडक में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये मैच्योर फॉलिकल यानी कि ग्राफियन पुटक कहलाएगा। अब मेरे बेटा ये एंट्रम है ना, यहां पर क्या है, यहां पर मेरे बच्चों कणिकाम्य कोशिकाएं हैं इसके बाहर, ठीक है। इसके बाहर क्या है मेरे बेटा, ये है बच्चे कणिकाम्य कोशिकाएं, ठीक है। ये क्या है मेरे बेटा, ये है बच्चे कणिकाम्य कोशिकाएं, और ये है हमारी थिकल लेयर। अब मेरे बेटा क्या होगा, अब बच्चों जब 14th डे आता है ना, जब क्या आता है बच्चे, 14th डे आता है, तो 14th डे आते आते अब समझ में आ रहा होगा ये पुटक क्या है, कैसे वृद्धि चल रही है, और हमारे पास द्वितीयक अंडक बन चुका है। तो मेरे बेटा हमारे पास जब 14th डे आता है तो भाई 14th डे पर हमारा जो ये ग्राफी पुटक है ये क्या हो जाता है मेरे बेटा, ये ग्राफी पुटक फटता है। ये ग्राफी पुटक क्या होता है बच्चे, फटता है। और मेरे बेटा ये जब फटता है तो इसी के अंदर क्या मौजूद है, द्वितीयक अंडक। तो मेरे बेटा ये द्वितीयक अंडक निकलता है और ये प्रक्रिया कहलाती है बच्चों अंडोत्सर्ग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल है। तो ये ध्यान रखना, कई बार ये सवाल आ चुका है, अंडोत्सर्ग कब होता है मेरे बेटा, 14th डे पर होता है ना, 14th डे पर। और अगर फर्टिलाइजेशन आया, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर स्पर्म हुआ तो मेरे बेटा वो इसी द्वितीयक अंडक से मिलता है, और अगर नहीं है ना, क्योंकि इसका ये भी मैंने बताया था ना, रेस्टिंग फेज में चला जाता है, और अगर ये स्पर्म से मिलने के बाद इसका जो डिवीजन चल रहा है वो तब पूरा होता है और तब इसमें से अंडक निकलता है ना। और जो ये ग्राफी पुटक है इससे क्या बन जाता है, इससे मेरे बेटा कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। और फिर अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता रहता है, नहीं तो ये धीरे धीरे डीजनरेट होता है, और जब ये डीजनरेट होता है तो इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम हो जाता है। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है तो हमारी अंतः गर्भाशय भित्ति फिर टूट जाती है और पीरियड्स दोबारा से शुरू हो जाते हैं। तो जरा यहाँ पर देखो, जो हार्मोन्स होते हैं मेरे बेटा, जब हमारी पुटकों की वृद्धि होती है तो भाई एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा रहता है ना। और फिर यहां पर क्या होता है, लेकिन मेरे बेटा यहां पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कब बढ़ता है मेरे बच्चों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है जब कॉर्पस ल्यूटियम आता है, तो तब हमारा प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही डिजनरेट होता है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी मेरे बच्चों क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो और मेरे बेटा इसके बाद बात करते हैं, तो मेरे बेटा ये है हमारे, क्या है भैया, ये है हमारे गर्भाशयी हार्मोन, ठीक है। हाँ जी, ये क्या है मेरे बेटा, हमारे गर्भाशयी सॉरी अंडाशयी हार्मोन, ठीक है, ये है हमारे अंडाशयी हार्मोन। और मेरे बेटा अगर हम लोग बात करते हैं इसके बाद है हमारे यहाँ पर भी कुछ हार्मोन है, ठीक है। ये जो हार्मोन है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
यहाँ पर बच्चे आपका शुरुआत में FSH का लेवल हाई होता है और भाई 14th डे पर FSH का लेवल बढ़ता है। ठीक है, चलो मेरे बेटा अब दूसरा हार्मोन आता है भाई, जिसको हम क्या कहते हैं, LH। मेरे बेटा LH का लेवल जो है, LH का लेवल क्या होता है मेरे बेटा, LH का लेवल यहां पर बढ़ना शुरू हो जाता है और LH थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और 14th डे पर मेरे बेटा सबसे ज्यादा बढ़ता है। LH के बढ़ने के कारण ही क्या होता है, ये ग्राफी पुटक फटता है, अंडोत्सर्ग होता है और ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, LH सर्ज कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, LH सर्ज। तो ये LH हार्मोन है और ये वाला मेरे बेटा क्या था, ये FSH हार्मोन था। ठीक है, तो इस तरह से ये पीरियड्स के टाइम पर ये वाला साइकिल मेरे बच्चों चलता है। ठीक है, देखो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ठीक है, पहले 5 दिन पीरियड्स वाला फेज, ये डेवलपिंग फॉलिकल कैसे जो है पुटकों की वृद्धि होती है। आई होप मेरे बच्चों अगर तुम्हें यहाँ तक की बातें क्लियर हैं तो ये सारे पॉइंट्स तुमको क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों आज की क्लास को, आज के सेशन को मेरे बेटा यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम। तब तक के लिए मेरे बच्चों बाय बाय एवरीवन।